हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट है 87 और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको करते हैं। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखे होंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपको डाउट पूछना है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो उस पर भी कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा, अगर अभी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया है मैंने 1 to 1। तो अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन 1 to 1 क्लासेस पढ़ना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा। तो आज हमें क्या पढ़ना है भाई, कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 87 से करना है सर। इसके पहले हमने 86 तक कर लिए थे। जो भी डाउट होगा वो मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस भी कर लिया था आप लोगों के साथ में। तो डाउट मैंने लाइव क्लासेस में भी लेना स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहां पे भी मुझसे कांटेक्ट करके लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं उसके बारे में। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 87 क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, तो आलिया, भानु और चंद हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:3 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिना, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मतलब अब कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं भाई वो भी देख लो, किसको किसको कंसीडर नहीं करा है इन्होंने। तो एक सेकेंड रुकिएगा, जरा बुक सामने रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कौन कौन सी चीजें इन्होंने कंसीडर नहीं करा है? सबसे पहले आलिया और चांद को जो सैलरी देना था 1,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो 12 का इंटू कर देना, मतलब साल भर की सैलरी 18,000 रुपए नहीं दिया है। तो सैलरी नहीं दिया तो दे देंगे। भानु को जो कमीशन मिलना था 4,000 रुपए, तो दे देंगे। भानु एंड चंद हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट फॉर रुपीज 35,000 टू आलिया। इन दोनों पार्टनर्स ने आलिया को, मतलब फर्स्ट पार्टनर को, गारंटी दिया है कि इनको कम से कम 35,000 का प्रॉफिट होगा। एनी डेफिशिएंसी टू बी बोर्न इक्वली बाय भानु एंड चंद, दोनों बराबर बराबर बोर्न करेंगे। क्लियर हो गया? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग क्लियरली। तो वर्किंग तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए। ये बिल्कुल अभी जो हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस करे थे उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। इसमें करना क्या है आपको, पहले क्वेश्चन में पहचानना है क्या क्या गलती हुई है। सबसे पहले गलती, 80,000 रुपए के प्रॉफिट को गलत बांट दिया हमने विदाउट टेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट को रिवर्स करो, फिर ये एडजस्टमेंट्स कर दो, फिर उसका नेट इफेक्ट निकालो, फिर गारंटी चेक करो और गारंटी का एडजस्टमेंट कर दो। तो ये 4 स्टेप्स में क्वेश्चन होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैस अप्रोच क्या होने वाली है वो देखिए आप। सॉरी, कौन सा है? 87, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 लाइव सॉल्व करिए आप भी मेरे साथ में। तो सर यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी दी है कि हमें तो वही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, जिसको कि हम एडजस्टमेंट टेबल कहते थे, कुछ जगह पर ये भी लिखा रहता है। इट्स नॉट अ बिग मैटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सर यहाँ पर ए बी सी नाम दे दो आप तो। आलिया, भानु और चंद। आलिया, भानु और चंद, 3 पार्टनर्स हैं। और ये फर्म पे इनका ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पर पर्टिकुलर्स देखो जरा, कॉलम्स बनाना है। कॉलम्स बनाने के बाद ही अच्छे से क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? और क्वेश्चन को अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट भी लिख लो। डेबिट क्रेडिट में क्या इफेक्ट होना है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा मैं, अभी थोड़ा सा स्लो मोड में चल रहा था मैं। डेबिट क्रेडिट, ओके। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले जो प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड कितना? 40,000 था ना? सही सर, 80,000 रुपए का प्रॉफिट है। 80,000। तो उसको अब रिवर्स कर लो।
किस रेशियो में बांट दिया होगा, 3:3:2 में। तो 30,000 30,000 20,000 आएगा। रिवर्स करेंगे तो क्रेडिट, पहले क्रेडिट किया होगा तो अब डेबिट करेंगे ना, हाँ सर। तो 30,000, जगह कम है यार, क्या कर रहे हैं, लिखना तो पड़ेगा। 30,000, 30,000 और 30,000 सर, 20,000। तो 30,000, 30,000 और 20,000, ये हमारा नेट इफेक्ट आ गया। ओवरऑल हमने डेबिट किया है तो फर्म के पास जाएगा क्रेडिट में 80,000 रुपए। ठीक है। थोड़ा सा जगह कम पड़ जाती है बट कोई बात नहीं, ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, उसके बाद इस टाइप के ना एक दो क्वेश्चन ही मिलेंगे, फिर नहीं मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है सर। 80,000 उधर लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं, सैलरी दे दो भाई। सैलरी, सॉरी, आलिया और चंद को सैलरी दे दो 1,500 रुपए हर महीने के हिसाब से। ठीक है। तो सैलरी अब देना है तो 18,000 रुपए होगा ना, हाँ क्रेडिट करना पड़ेगा सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी इसमें कुछ नहीं है, क्रेडिट यहाँ पर आएगा 18,000 बी वाले को। और यहाँ पर भी 18,000 रुपए क्रेडिट, तो इस साइड में डेबिट होगा सर। ठीक है। ए और सी है, बी वाले को कुछ नहीं है सर, हाँ ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं भाई, ध्यान रखना, इसको कुछ नहीं है ये। तो ए और बी को है तो टोटल कितना हो जाएगा, 36,000 डेबिट होगा यहाँ पर, हाँ सर। कमीशन के बारे में पढ़ लो, बी को कमीशन मिलता है 4,000 रुपए। तो मिल रहा है तो 4,000 रुपए क्रेडिट होगा बी में, यस। बाकी डैश हर जगह पर, फर्म में भी डेबिट हो जाएगा, हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ यही गलती थी ना, फिर प्रॉफिट की गारंटी है वो बाद में चेक करते हैं, पहले इनको एक बार देख लें, जरा ध्यान से देखो। 80,000 रुपए क्रेडिट में है और 40,000 रुपए यहां पर बच जाएगा आपका डेबिट साइड में बैलेंस। ठीक है। 40,000 रुपए यहाँ डेबिट में बच रहा है, इसका हिसाब किताब निल कर दो, दोनों में 80-80 हजार आ रहा है ना। हाँ सर, दोनों में 80-80 हजार आ गया। ये 40,000 रुपए फर्म के डेबिट हो रहा है तो पार्टनर्स को कहाँ मिल जाएगा, क्रेडिट मिलेगा सर ये। ठीक है। और किस रेशो में मिलेगा, जो भी इनका रेशो हो, 3:3:2। तो आओ जरा 40,000 रुपए को 3:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो अब। ठीक है। तो प्रॉफिट 40,000 किस रेशो में, 3:3:2। तो 3 3 6 और 2 8, 40,000 डिवाइडेड बाय 8 × 5 कितना आएगा, 15,000, 15,000 और 10,000। ठीक है। उधर उधर डेबिट था तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा प्रॉफिट, हाँ जी। तो 15,000, 15,000 और 10,000, क्लियर हो गया। देखो फर्म का काम खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब आपको गारंटी चेक करना है। गारंटी किसको मिली है, दोनों ने गारंटी दिया है कि 35,000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। किसको गया है, हैड गारंटेड, बी एंड सी हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट टू आलिया। तो देखो जरा, आलिया को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, आलिया का प्रॉफिट होना चाहिए 35,000 रुपए। लेकिन आलिया को तो कम प्रॉफिट मिल रहा है, कितना कम प्रॉफिट मिल रहा है सर, 20,000 रुपए। और वो दोनों कौन बियर करेगा, ए, बी और सी बियर करेंगे। ठीक है। इनका नाम क्या क्या है देख लो, भानु और चंद बियर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे सर, वो इक्वली करेंगे। ठीक है। तो 20,000 रुपए, अब क्या लिख कर दो आप, गारंटेड अमाउंट, 20,000 रुपए बोन बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ, इक्वली लिखा है ना, देख लो, इक्वल बाय बी एंड सी, हाँ जी। तो 20,000 रुपए, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे इसको 15,000 है तो पहले तो इसको 20,000 रुपए दे दो। देना मतलब सर की क्रेडिट करना, दोनों का टोटल दे दिया हमने। और इनमें क्या होगा, एक बार जरा देखते जाएं अच्छे से, डेबिट, हाँ। तो अब इनमें होगा डेबिट। ठीक है। तो 10,000 रुपए डेबिट और इस पे भी 10,000 रुपए डेबिट।
क्लियर हो गया। अब ओवरऑल इफेक्ट निकाल दो आप, ये ए का निकलेगा, ये बी का निकलेगा और ये सी का निकलेगा। तो ध्यान से देखो, ए के डेबिट का टोटल कितना आ रहा है भाई, 30,000 रुपए। ठीक है। और ए के क्रेडिट का टोटल 15, 18 और 20, 53,000। ये ए का हिसाब किताब हो गया। ऐसी बी का कर दो अब। तो बी के डेबिट में कितना आ रहा है सर, 30 और 10, 40। आप थोड़ा सा जब प्रेजेंटेशन करना ना, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, प्रॉपर वे में करोगे, अच्छे से कॉलम बना के करना। 40,000 रुपए। और क्रेडिट में कितना आ रहा है सर, 15,000, 4,000 कमीशन के, 19,000 रुपए। ऐसे सी का निकाल दो। सी के में डेबिट में 30 और यहाँ पर 28। ठीक है। 30,000 और आपको मेथड सीखना है बस, तो मेथड आसान है, हमने सीख लिया है लगभग लगभग। सर यहाँ पर 28,000 रुपए ज्यादा आ रहा है, किस साइड में, क्रेडिट साइड में। और यहाँ पर 21,000 रुपए डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है। ठीक है। 21,000 रुपए। और यहाँ पर सर 2,000 रुपए ज्यादा आ रहा है। सॉरी, ये 28 की जगह पर 23,000 होगा। 23,000। और यहाँ पे 2,000 रुपए किस साइड का ज्यादा आ रहा है सर, डेबिट साइड का। क्लियर हो गया। 2,000 रुपए। तो चलो बस आखिरी में एंट्री कर देना है आपको। ठीक है। नाम क्या क्या है एक बार फिर से देख लो, भानु, चंद। तो भानु और चंद ये दोनों कहाँ जाएंगे, डेबिट में। और आलिया कहाँ जाना है, क्रेडिट में। तो बस एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे। डेट क्या हो जाएगी, डेट गिवन है 1 मार्च, 31 मार्च 2017 है, तो 1 अप्रैल 2018 को आ जाओ। एंट्री क्या होनी है सर, बी और सी को डेबिट कर दो। डेबिट, हाँ। तो भानुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से होना है सर, 21,000 रुपए। चंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2,000 रुपए। टू आलिया, आलियास कैपिटल अकाउंट 23,000। क्लियर हो गया। देखो जरा एक बार फिर से समझा दूं, इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया सर। सबसे पहले प्रॉफिट गलत बांट दिया था, वो हटाया, सैलरी कमीशन दे दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचा प्रॉफिट, उसको बांटा। तो यहाँ पर देखा, ए को गारंटी मिली थी 15,000, 35,000 की, मिला 15,000, तो 10-10,000 रुपए दोनों बियर कर लेंगे, उसका फाइनल इफेक्ट दे दिया हमने। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये आप सोचोगे कि सर पार्टनरशिप, वैसे ये टॉपिक मैं बताऊं सबसे टेक्निकल टफ टॉपिक्स है, लेकिन मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि ना एक बार ये आपको समझ में आ गया तो फिर तो कुछ करना ही नहीं होता इसमें। ओके। ज्यादातर बच्चे इस टॉपिक से घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। आप पूछेगा आपके फ्रेंड्स को भी, यहीं पर प्रॉब्लम आएगी, बाकी तो आसान है पार्टनरशिप में, बट यहीं पर बच्चे घबरा जाते हैं। और आपको इसी टॉपिक पे मेहनत करना है, यही एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, हर साल क्वेश्चन आता है। और सीखना पड़ेगा आपको। क्लियर है। बचने का कोई तरीका नहीं है। चलो भाई, बचना है तो क्या करें सर, स्टेट बोर्ड में पढ़ लो, वहां पे नहीं आता है ये। ठीक है। अकाउंट्स के पेपर में। चलो तो अजय, विनय, और फिर से अगेन वही कहानी है, एबीसी पार्टनर है। 332 में द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, सैलरी 2,000 रुपए पर क्वार्टर लिखा है। 2,000 रुपए पर क्वार्टर टू अजय और विनय, मतलब ए और बी की सैलरी 4 क्वार्टर होते हैं सर। तो टोटल कितना हो जाएगा, दो दो की सैलरी 8,000 रुपए होगी। चेतन को कमीशन भी मिलता है सर 8,000 रुपए का। क्लियर हो गया। विनय को सर 50,000 रुपए पर एनम की गारंटीड मिली हुई है। क्लियर हो गया। विनय को कितने की गारंटी मिली है सर, 50,000 रुपए पर एनम की। अब ध्यान से देखना आप, the profit of the firm for the year ended 31st March 2050 was rupees 1,50,000, which was distributed among Ajay, Vinay, Chetan 2 to 1 without taking into consideration the provision of partnership deed। मतलब सर ये पिछला वाला क्वेश्चन ही है, बिल्कुल सेम 100% क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या इसमें सर कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भाई कोई चेंज नहीं है, 100% सेम क्वेश्चन है।
देखो कैसे, सैलरी देना है, कमीशन देना है, प्रॉफिट का रिवर्सल मारना है, वही सारी कहानी है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 88। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि मेरे भाई एक बार आप भी इसको मेरे साथ साथ लाइव सॉल्व करो, ठीक है? लाइव सॉल्व करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकंड रुक जाना, मेरे साथ ना आप भी बैठ के सॉल्व करो। स्टार्ट करें। सर इस पे करना क्या है, ये तो पढ़ा पढ़ा नहीं आपने। अरे वही एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है हमें, और क्या करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ, जरा एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल कॉन्सेप्ट वही है इसमें जो पिछले क्वेश्चन में था, बस नाम बदल दिया है। तो अजय, बीना, चेतन। अजय, बीना, चेतन। और फर्म पे क्या इफेक्ट होगा इसका? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तीन पार्टनर हैं सर, इनका डेबिट क्रेडिट भी लिख लो। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट है भाई, उसको हटा दो। 1,50,000 का प्रॉफिट है। हाँ सर, 1.5 लाख रुपए का है। और 332 में बांटा है, तो 3, 3, 6, 2, 8। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8 × 3। कितना आ जाएगा? नहीं सर, प्रॉफिट को 2:1 में बांटा है, नीचे लिखा हुआ है। तो यहां पर ध्यान से देख लेना भाई, प्रॉफिट के पहले भी रेशो दिया होता है। क्लियर है? तो 60,000 डेबिट करेंगे, रिवर्स करेंगे तो 60,000, 60,000 और 60,000। फर्म के पास क्रेडिट होगा कितने रुपए से? सॉरी सर, आखिरी वाले में 60 नहीं आएगा, 30 आएगा। 2:1 था, तो 1,50,000 क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब इधर आ जाओ जरा, पहला काम खत्म हो गया। प्रॉफिट के बाद फिर सर 88 में चेतन सैलरी दे दो। ए और बी को 8,000 रुपए की सैलरी दे दो। ठीक है, तो सैलरी ए को कितना मिलना है? 8,000 रुपए। और बी को भी 8,000 रुपए। सी में डैश डैश। और सर कमीशन मिल रहा है, हाँ ये भी दे दो। किसको मिल रहा है सर कमीशन? सी को मिल रहा है 8,000 का। तो ये लो, सी का 8,000 का कमीशन। इसका 16,000 रुपये यहाँ डेबिट में आएगा सर, बिल्कुल सही बात है। और ये 8,000 रुपये डेबिट में आएगा। सर कहानी खत्म हो गई क्या? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। अब ध्यान से देखो, पहले फर्म का हिसाब ओवरऑल चेक करते हैं। 1.5 लाख रुपए जो है, 16 और 8, 24, 1,50,000 का हिसाब इधर हो रहा था। तो 1,50,000 माइनस 24,000, 1,26,000 रुपये बच रहा है। अब 1,26,000 रुपये कहाँ पर लिखेंगे सर? 1,26,000 को डेबिट कर देंगे, फर्म का खाता नील कर दो अब। 1,26,000 यहाँ डेबिट में है सर, ये प्रॉफिट का अमाउंट है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको अब कहाँ बांट देंगे? पार्टनर्स के अकाउंट में, यहाँ पर क्रेडिट कर दो। क्लियर हो गया? अब वो गारंटी चेक करना है हमको इसको बांटने के बाद। तो चलो बांट देते हैं सर। 1,26,000 रुपए अब किस रेशो में बांटेंगे भाई? अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे, 3, 3 और 2 में। तो आओ जरा, 1,26,000 अपॉन 8 × 3, 47,250 बांटेंगे, मतलब क्रेडिट करना सर। हाँ, तो 47,250। दूसरे वाले का भी आएगा 47,250। और तीसरे वाले का देख लेते हैं, तो 1,26,000 अपॉन 8 × 2, 31,500 रुपए। तीनों को क्रेडिट कर दिया सर। कहानी समझ में आ गई? फर्म का हिसाब किताब हो गया है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में, अब गारंटी पढ़ो जरा। तो 88 में विनय वॉज गारंटेड प्रॉफिट ऑफ 50,000, इसको गारंटी मिली थी 50,000 की। तो इसका प्रॉफिट कितना कम हो रहा है? 47,250। 50,000 माइनस 47,250। सर 2,750 रुपये कम हो रहा है, तो पहले तो इसको 2,750 रुपये दे दो भाई। दे दिया। अब ये 2,750 रुपये किससे लोगे? हाँ सर, किससे लेंगे? तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि विनय भाई पता नहीं यार, विनय ने दिया है तो फिर रिमेनिंग पार्टनर अपने रेशो में ही देंगे। तो 2,750 जो है,
वो ए और सी बियर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2, क्योंकि ए और सी का रेशियो कितना आया, 3:2 भाई। देखो ये बी वाला चला गया तो 3 और 2 ही बचेंगे ना, ए और सी का रेशियो 3:2, तो 2750 रुपए को 3:2 के रेशियो में बांट दो। तो × 3/5, पहले वाले में 1650 आएगा। अब डेबिट करना है, ये भी ध्यान रखना। तो ए के खाते में डेबिट होगा 1650, है ना। ठीक है सर। और सी के खाते में भी डेबिट होगा सर। सी ये है सर, यहाँ पे भी डेबिट कर दें 1650। ये लो, कहानी खत्म। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ढंग से नहीं हो पा रहा है, बट आप उसकी टेंशन आप अपनी कॉपी देखना। मैं तो पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, है ना। ठीक है, मुझे खुद मजा नहीं आ रहा है, बट इट्स ओके। अब सर कहानी खत्म हो गई क्या, सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल भाई, सब हो गया है। अब क्रेडिट का टोटल करो, 60,000 और 1650, तो सर 61,650। सबका टोटल कर दो, 61,650 आ रहा है। इसके क्रेडिट का टोटल सर 47 और 8 कितने होते हैं, 55,250। 55,250 ये पहले वाले का टोटल था भाई। ऐसे ही दूसरे वाले का करो। तो दूसरे वाले के डेबिट में सर 60,000 आ रहा है, और क्रेडिट में सर 58,000 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। डेबिट में 60,000 और क्रेडिट में 58,000। बस इस टाइप के क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं आज, तो इसको खत्म ही करना है। फिर सर सी के डेबिट में आ रहा है 31,650 और क्रेडिट में 39,500। ठीक है, 31,000। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ी और कर दिया है, ये 1,100 रुपये होगा, क्योंकि 3:2 में बांटना था ना। हाँ जी सर, मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं है। 3:2 में बांटना था एक्चुअल 2750 को, तो 1650 और 1,100 आएगा। अब चलो ध्यान से तो टोटल करें, 30 और एक 31,100, और सर 31 और 8 39,500। खत्म बात, क्वेश्चन खत्म भाई। आखिरी स्टेप यही होती है। अब इसमें से आपको डेबिट क्रेडिट निकालना है। तो सर 61,650 माइनस कर देंगे 55,250। पता है आपको, क्वेश्चंस जब खुद से करोगे ना, 6,400। डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, हाँ जी। यहाँ पे सर 2,000 रुपये, 60,000 में 58,000 घटाओ तो 2,000 रुपये किधर का ज्यादा आ रहा है सर, डेबिट का। क्लियर हो गया सर। यहाँ पे 31,100 माइनस 39,500, 8,400 किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट का। तो खत्म बात, ये दोनों डेबिट होंगे और आखिरी वाला पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। आओ जनरल एंट्री करते हैं। तो नाम क्या है, अजैज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेट खुद डाल देना यार, 1 अप्रैल। ईयर दिया है सर 2016। सर अब बताइए क्या एंट्री करेंगे, अरे अब तो सब निकाल चुके हैं, अजय को डेबिट कर दो। तो अजैज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अजय के बाद दूसरा क्या, विनय। विनयस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सी का नाम क्या है सर, चेतन। चेतन्स कैपिटल, चेतन्स कैपिटल। 8,400, 2,000, 6,400। तो दो हमने क्वेश्चन करे, दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे। सर आगे बढ़ जाएं, 89 पर आते हैं। बिल्कुल भाई, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 89। ध्यान से देखना है, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अंकुर, भावना और दिशा पार्टनर्स हैं एक फर्म में।
On 1st April 2004, the balances in their capital account stood 14, 6 and 4 lakhs. They shared profit in the proportion of 7:3:2. कोई दिक्कत नहीं है सर. Partners are entitled to interest on capital 6% per annum and salary to Bhavna at the rate 50,000 per annum and a commission of rupees 3,000 per month to Disha as per the provisions of partnership deed. ध्यान से सुनिएगा, जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में खासकर, देखो यहाँ तो पता है कि यार कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसके अंदर ये क्वेश्चन है. आप इमेजिन करो आप एग्जाम में बैठे हो, वहां तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का है. ठीक है. तो अभी तक तो ये मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है. अब समझो जरा. भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 170,000 पर एनम. इतना पढ़ते ही मैं समझ जाऊंगा कि अरे ये तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है. दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब आप कहेंगे सर रुक जाओ जरा, अभी तक तो सर आपने ना एक ही पार्टनर की गारंटी वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, अब तो सर दो दो पार्टनर्स को गारंटी मिल रही है. तो मेरे भाई पढ़ दो, सब कॉन्सेप्ट सेम ही है. दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटेड नॉट लेस देन द 150,000 पर एनम. कोई बात नहीं सर. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेड बाय अंकुर. अंकुर दोनों की डेफिशिएंसी को अराइज करेगा. एनी लिखा है ना, मतलब दोनों की. ठीक है. प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है दिया हुआ है 9,50,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. ओके. तो यहां पर हमें तो सर क्वेश्चन में जनरल एंट्री करने के बारे में बोला ही नहीं है. वो तो बोल रहा है कि आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ. तो मेरे भाई जो बोल रहा है वही करेंगे ना. अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है. चलो. तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये. 89 सॉल्व करते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग. कितनी तारीख है. सर वो तो हम लोग लिखेंगे ना, बिल्कुल आप लिखोगे. अब एक चीज जरा समझो, ये चैप्टर खत्म होने वाला है. अब मैं ना स्पीड से थोड़ा सा सिलेबस को बढ़ाऊंगा. अभी स्लो मोड में कर रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ने लगे हैं मेरे चैनल से जुड़ करके, तो वो कह रहे हैं कि सर वीडियो ना कंटिन्यू थोड़ा स्पीड वे में बढ़ाइए, मतलब डेली वीडियोस आएंगे. तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोडिंग शुरू कर दूंगा मैं. ओके. फॉर द ईयर एंडिंग हो गया. हाँ जी. चलो एक बार प्रॉपर कॉलम खींच लेते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट का. और जिन स्टूडेंट्स को 1 to 1 पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूँ ध्यान से सुनना, महंगे महंगे कोर्सेज खरीद लिए उन लोगों ने. और वही जो बड़े बड़े ब्रांडेड नाम बैठे हुए हैं उनसे कोर्स तो ले लिया उन्होंने, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं. तो पढ़ेंगे कहाँ से. यार पढ़ने के लिए देखो एक्चुअल में क्या है, आपको टीएस ग्रेवाल सॉल्व करना है, डीके गोयल सॉल्व करना है, जो बड़े बड़े कोचिंग में लोग बैठे हुए हैं वो अपनी बुक सॉल्व करवा रहे हैं. तो एक्चुअल में ना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है उसमें. तो वो उनका पैसा बेकार हो गया फालतू में. अब मैं इस पे कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग सही डिसीजन लीजिए, सिर्फ एक बुक पढ़ो, फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है, इधर उधर की चीजें. ये ट्रस्टेड बुक है, इतने सालों से इतनी जगह के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आप टीएस ग्रेवाल से पढ़ो, दैट इज सफिशिएंट. ओके. जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ये भी याद रखो. भाई कंसेप्ट यहीं पे क्लियर करो ना, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है. चलिए आगे बढ़े. हाँ जी सर. तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बाय नेट प्रॉफिट. गिवन इन द क्वेश्चन 9,50,000. कितना दिया हुआ है, 9,50,000 रुपए का. अब क्या करना है सर, डेबिट साइड में सर सबसे पहले ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है. तो आ जाओ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं. सर कितना कितना है, 6% है. और नाम क्या है, एबीडी. एबीडी लिखूंगा मैं, आप तो समझ जाना है प्लीज. ए बी और डी. 14 लाख का 6% सर 84,000. 6 लाख का 6% 36,000.
4 लाख का 6%, 24,000 रुपये, ये तो डायरेक्ट निकाल लिया, आप भी इतना निकाल सकते हैं। 84 36, सर इसका टोटल भी डायरेक्ट करके बताओ, बिना कैलकुलेटर के, लो कर दूंगा यार। 84,000 मैंने 16 इधर से ले लिया, तो ये पूरा कितना हो गया भाई, 1,20,000 और 1,44,000, तो टोटल हो जाएगा 1,44,000। करने को मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, अब बहुत क्लासेस पढ़ाना पड़ता है। 9,50,000 माइनस 1,44,000। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या करना है सर, अभी क्वेश्चन में और भी चीजें बची, हाँ भाई बची है ना। तो क्या क्या बचा है, द शेयर प्रॉफिट हो गया, पार्टनर्स आर एंटायर्ड इंटरेस्ट 6% एंड सैलरी टू भावना 50,000 रुपए पर एनम। तो यहाँ पर टू में आ जाओ भाई, भावनाज की सैलरी 50,000 रुपए, कैलकुलेटर से भी घटाता जाता हूं मैं, ये लो। फिर सर उसके बाद लिखा है कमीशन 3,000 रुपये पर मंथ टू दिशा, तो टू डी कमीशन। सर 3,000 रुपये पर मंथ है, तो 12 का मल्टीप्लाई होगा, 36,000। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, कैलकुलेटर तो गया, 9,50,000 माइनस 1,44,000 माइनस 50,000 माइनस 36,000, सर हमारा प्रॉफिट बच रहा है 7,20,000 रुपए का। सर ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या ऐसे ही करना है? अरे भाई रुक जाओ जरा, पहले आप ना बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 7,20,000 रुपए। अच्छा आपको पता है ना, अकाउंट्स में प्रोग्रेसिव मार्किंग होती है, इतना भी करके आओगे तो दो तीन एक दो नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा। 7,20,000 रुपए। अब ना यहाँ पे लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर एग्जाम में इतना भी करके आ गए, ए बी और डी, तो और यहाँ पे प्रॉफिट बांट दो, नहीं भी आ रहा है, गलत सलत बांट के आ जाओगे तो 4 नंबर होगा, तो 2 नंबर मिल जाएगा इतने में, लेकिन आपको तो पूरा नंबर चाहिए ना। आओ अब गारंटी की बात करते हैं। सर वो बड़ा नाटक है गारंटी में, तो एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग पता नहीं क्या क्या लिखा है। वर्किंग नोट नंबर 1 पर आ जाओ। मतलब हमारा मेन सॉल्यूशन क्वेश्चन खत्म हो चुका है, वर्किंग नोट के थ्रू समझना है आपको, ठीक है। तो बी की बात करते हैं। तो कहां से लिखना इन्होंने प्रारंभ किया है, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड नॉट लेस देन 1,70,000। ठीक है। तो भावनाज शेयर कितने की गारंटी भैया, 1,70,000। तो पहले सर भावना की चेक करने। अच्छा एक चीज यहाँ पर क्या लिखा है सर, यहाँ पर लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर है? ओके सर। फिर सर दूसरे वाले पार्टनर का नाम क्या है, दिशा को भी गारंटी है सर 1,70,000 रुपए की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो दिशा को, सर दिशा को ना 1,50,000 रुपए की है सर, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको गारंटी कितने की है भाई, 1,50,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो आप समझते हैं ये क्या है, एक्सक्लूडिंग क्या है, इंक्लूडिंग, भाई सिंपल सी बात है यार। वो कह रहा है दिशा को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ने के बाद 1,50,000 रुपए मिलना चाहिए। अब चलो सबसे पहले 7,20,000 रुपए को बांट दो जरा, आओ। तो ए, बी और डी, क्लियर है? रेशो कितना है सर, 7:3, तो 7,20,000 इंटू 7/10, 7,20,000 इंटू 3/10, 7,20,000 इंटू 732 था ना, 2/10, तो ये 72,000 आएगा। 7,20,000 इंटू 7/10, 12 होगा सर, 7/10 कैसे होगा सर, गलत हो गया। सात, हाँ जी रेशो गलत निकाल दिया है, कोई बात नहीं है, सही कर लेते हैं। तो 7/12, सब में 12, तो 7,20,000
इंटू 7/12, 4,20,000 प्रॉफिट आ गया इसका। 7,20,000 अपॉन 12 कर दो भाई, सीधा 60,000 आ रहा है, तो इंटू 3 कर दो सीधा सीधा। तो 1,80,000 और 1,20,000। अब ध्यान से सुनना जरा। सर हमने प्रॉफिट भी बांट लिया। सबसे पहले बी की गारंटी को चेक करो। सर बी को गारंटी मिली है कि उसको हर हालत में 1,70,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। बल्ले बल्ले हो गई आपको, उसको तो मिल रहा है भाई, मिल गया। ओके, पूरा प्रॉफिट मिल गया। तो अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है। ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 180 दे देना। तो यहाँ पे खत्म। मतलब अब क्वेश्चन सिंगल गारंटी का बचा। हाँ सर, अब सिंगल गारंटी में इसको एक, अब डी जो है, दिशा नाम है इसका। हाँ, दिशा का चेक करते हैं। 1,20,000 मिला है उसको, तो दिशा शेयर, एक प्रॉफिट का, प्रॉफिट कितना है सर, 1,20,000, और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था ना सर। तो इंटरेस्ट कितना था उसका देखो जरा। अरे यहां पर मिल जाएगा अप्रोप्रिएशन में। हाँ सर, 24,000 रुपए। 24,000 का इंटरेस्ट था ना, हाँ जी। तो इसको टोटल कितना मिल गया, 1,44,000 मिल गया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। और गारंटेड अमाउंट कितनी थी, तो सर 1,50,000 रुपए। तो सर इसको डेफिशिएंसी कितनी हो गई, सर डेफिशिएंसी हो गई 6,000 की। और ये डेफिशिएंसी 6,000 कौन बियर करेगा सर, पढ़ो जरा क्या लिखा है। पहला वाला ही करेगा। हाँ सर, नाम क्या है उसका पता नहीं, लेकिन अमन या क्या नाम है, अंकुर। तो 6,000 बोर्न बाय अंकुर। समझ में आ गया। तो अंकुर से 6,000 रुपए घटा दो, और इसको 6,000 रुपए और दे दो। क्लियर। तो इसको 6,000 रुपए और दे दो, यहीं पर सब काम हो जाना है। और अंकुर से 6,000 रुपए घटा दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा सर, 4,14,000 रुपए इसको मिल रहा है। इसका तो 180 है, और इसका 1,26,000। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या कोई अलग से है क्या। 4,14, 1,26 और 1,80, यही फाइनल आंसर होगा, चेक कर लो जरा। हाँ सर यही है, बिल्कुल यही है। तो लिख दो फिर, 4,14,000, 1,80,000 एंड 1,26,000। खत्म बात सर, एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बुक में आओ जरा, नेक्स्ट पेज पर। अरे लास्ट आ गया, लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं सर, दोनों करवा दो, चैप्टर खत्म हो जाए जल्दी से। बिल्कुल, मैं भी उसी में लगा हूँ, जल्दी ये चैप्टर खत्म हो, अगला चैप्टर पढ़ते हैं फिर। सर मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय अ पार्टनर, ये क्या होता है सर, देख लो जरा। मिनिमम अर्निंग्स गारंटी बाय अ पार्टनर का मतलब कि पार्टनर्स मिल करके फर्म को गारंटी देते हैं कि भाई फर्म सुनो। अब आप कहोगे सर फर्म को भी गारंटी दी जा सकती है। हाँ यार, पार्टनर बोलेगा ना कि यार मैं, मेरे आने से फर्म इतना कमाएगी ही कमाएगी, अगर नहीं कमाएगी तो मेरे से ले लेना। क्लियर हो गया, तो यही कहानी है। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो भाई 3 सीए हैं मेरे ऑफिस में भी, कितने सीए हैं, 3 सीए हैं। ठीक है ना। और अच्छी बात यह है कि इसमें एक एक मेरा पार्टनर है, यहाँ पे नाम लिखा है उसका। चलो, तो 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत, बलजीत, चरणजीत फ्रॉम अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट उनका रेशो दिया हुआ है 3:1 का, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग्स। पहला, चरणजीत का जो शेयर है वो, चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। ठीक है सर। फिर बलजीत गिव्स गारंटी, बलजीत ने खुद ज्यादा ही गारंटी दे दिया फर्म को। क्या बोल रहा है बलजीत, देखो जरा। बलजीत कहता है, सर बलजीत ना नाटक कर रहा है, थोड़ा सा दिखा दो यहाँ पे। इसको ऐसे कर लेते हैं, ये लो। नहीं सर, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे लाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। थोड़ा फुल स्क्रीन और कर लेते हैं। हाँ जी चलो, ओके गॉट इट। तो सर बलजीत क्या बोल रहा है ये बताओ जरा। बलजीत कहता है गारंटेड टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस, अच्छा देखो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है तो इनकी अर्निंग फीस से ही होती है, इनको फीस मिलती है। जैसे कोचिंग्स में एजुकेटर्स फीस कमाते हैं, प्रोफेशनल्स को जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड फीस। ओके, तो gross fee earned by him for the firm shall not be equal to the average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on a professional loan.
विच ऑन एन एवरेज एवरेज वर्कआउट रुपीज। अरे सीधी सीधी बात बोल रहा है भाई, 25,000 रुपए तो फर्म को मिलना ही चाहिए। क्लियर हो गया? ग्रॉस फीस मैं गारंटी देता हूँ, नहीं तो मेरे से ले लेना। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप इज 75,000। पहले साल का प्रॉफिट 75,000 तो आ गया, लेकिन ग्रॉस फीस अर्न बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000। फर्म के लिए उसने ग्रॉस फीस 16,000 ही कमाया। गारंटी कितने की दिया था कि 25,000 कमाऊंगा तुम्हारी फर्म के लिए, लेकिन कमाया कितना? 16,000। 9,000 का लॉस हो गया, कौन बियर करेगा? बलजीत करेगा। बलजीत का पर्सनल लॉस है तो फर्म के लिए तो इनकम होगा 9,000। हाँ सर। तो उसको कहाँ लिखेंगे? अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हमको बनाना क्या? अप्रोप्रिएशन अकाउंट और इफेक्ट देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? 90। चलो लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। हमने यहाँ पहला चैप्टर शुरू किया था, थोड़ा धीरे धीरे चले हैं, बहुत अब आगे बढ़ेंगे। हमें इस 2 महीने में ही कंप्लीट अकाउंटेंसी करना है, पूरा पार्टनरशिप, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। थ्री चार्टर्ड सर, आप तो सीधा सीधा अकाउंट बनाओ यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। पर्टिकुलर्स हो जाएगा भाई, अमाउंट हो जाएगा। अगेन दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर हम तो प्रॉपर कॉलम खींचेंगे, तो लिख लो फिर यहां पर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सर 75,000 का हुआ है फर्म को, और सर वो बलजीत का बाय बलजीत कैपिटल अकाउंट। सर 25,000 रुपए का लॉस होना चाहिए था, 16,000 का ही हुआ है सर। तो 9,000 रुपए का क्या हो गया सर? फर्म को तो प्रॉफिट होगा, मतलब बलजीत का शेयर इधर पे आ जाएगा, खत्म। उसके कैपिटल को हमने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा, ठीक है। ओके सर। अब कहानी क्या है यहाँ पर कि चरणजीत का जो भी प्रॉफिट 15,000 रुपए है, गारंटेड है। तो अब एक चीज को जरा ध्यान से समझना है आपको। चरणजीत को कितने की गारंटी मिली है? 15,000 रुपए की। फर्म में और कुछ तो दिया ही नहीं है सर, अब तो कुछ क्या करें, अब और कुछ दिया नहीं है आपको। तो फिर सर एक काम करते हैं, इसका टोटल कर दो सर, यही टोटल है। ओके, 84,000, 84,000। अब ध्यान से देखो, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नाम पूरा लिख दूं मैं? ABC लिख देता हूं, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। हाँ जी सर। और ये 84,000 इधर लिख दो, कहानी क्वेश्चन खत्म। वर्किंग नोट एक बना लेते हैं, गारंटी चेक करना है। ओके सर। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ABC प्रॉफिट बांटो। हालांकि ये काम मैं वहां भी कर सकता था, लेकिन कचरा नहीं करना है हमको। अकाउंट्स में खूब जगह होती है, एग्जाम में भी अच्छी खासी, टेंशन मत लो, अच्छे से करो। सर 84,000 को रेशो में बांटते हैं। रेशो कितना दिया है सर? 3:1। तो इंटू 3 2 5 1 6, 3/6। 84,000 इंटू 2/6, और 84,000 इंटू 1/6। 84,000 को 6 से डिवाइड कर दो, 14,000 आ रहा है। तो इसका होगा 42,000, इसका 28,000, और इसका 14,000 रुपए। अब किसको क्या गारंटी मिली है? देखो, चरणजीत का शेयर 15,000 होना चाहिए, तो चरणजीत को तो भाई 1,000 रुपए दे दो। इसको 15,000 पूरा करो। ओके सर। अब ये 15,000 रुपए, तो 1,000 का जो लॉस हो रहा है, 1,000 शेयर ऑफ गारंटी बोन बाय
हु बोर्न बाय, कहाँ लिखा है सर? कुछ तो लिखा होगा। दो दो को फिर तो रेशो में देंगे, पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा। सर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सी है तो ए और बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 1,000 को 3:2 में बांट दो। यहीं पर बांट लेते हैं ना, ए और बी। 1,000 इंटू 3/5, 1,000 इंटू 2/5। तो सर ये आएगा 600 और 400। तो इन दोनों से 600 400 माइनस कर दो। क्लियर? -600 और -400। तो सर इसका आंसर आएगा 41,400। इसका सर 27,600। और फाइनल में तो 15,000 आना ही है। ओके, क्लियर हो गया? दैट इज द फाइनल आंसर, 41,400। दूसरे वाले का 18,600 रुपए। और तीसरे वाले का सर 15,000 रुपए। कोई डाउट है? आप कहेंगे सर दूसरे वाले का तो आपने यहाँ पे 27,600 रुपये लिखा हुआ है, अब बुक में तो 18,600 है। गलती कहाँ है देख लेते हैं। 84,000 इंटू 2/6, 28,000 रुपये। ओके, 27,600। और सर बुक में तो बलजीत का शेयर 18,600 दिया हुआ है। अरे यार, वो फाइनल कैपिटल को एडजस्ट करा होगा उन्होंने। ठीक है, दैट इज द फाइनल अमाउंट। क्लियर है कैसे वो उसका कैपिटल अकाउंट फाइनल बना के एडजस्ट कर दिया होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ जाएं। हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने 18,600 लिख दिया, गलत है, 27,600 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। सर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। चलो फाइनली हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, पहले क्वेश्चन थे, मैंने देखो पहला स्टार्ट पढ़ाना किया था तो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था आपको, बोर्ड पे लाइव क्लासेस के वीडियोस थे वो। अब फिर मैं आपके लिए अलग से वीडियोस बनाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स इस क्लास में भी कनेक्टेड होते हैं जूम एप्लीकेशन के माध्यम से। तो 1-to-1 पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं, क्लास के बाद मैं उनसे इंटरेक्ट करके उनके सारे डाउट क्लियर करता हूँ। तो अगर आपको भी लाइव जुड़ के पढ़ना है, ये क्लासेस एक्चुअल में जूम पर रहती हैं, जूम पर ये लाइव क्लासेस रहती हैं, आप भी जुड़ के मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। क्लियर है? उसके बारे में आप कैसे वो कांटेक्ट करेंगे मुझसे, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9425305335, जिसमें पर्सनल लेवल पे आप मुझसे बताइएगा कि सर यूट्यूब से नंबर मिला है आपका, तो बहुत कम चार्जेस में आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस में मतलब आप मेरे साथ कनेक्ट होके पढ़ सकते हैं, फर्स्ट। सेकेंड इज दैट कि अगर आप चाहते हैं कि 1-to-1 पढ़ना, सर मुझे पर्सनल लेवल पे पढ़ना है, तो मैं बहुत सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को 1-to-1 पर्सनल लेवल की क्लासेस भी प्रोवाइड कराता हूँ। उसकी फीस थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, लेकिन आपको पूरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा, तो आप उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन से अभी क्लासेस हैं। और तीसरा ऑप्शन तो बहुत ही बढ़िया है, ₹199 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा टीएस ग्रेवाल बुक का। ठीक है, टीएस ग्रेवाल मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यही सारे कोर्सेस वहां पर मिल जाएंगे, बट उसमें बेनिफिट ये होगा कि आप मेरे डाउट सेक्शंस वाली क्लासेस में जुड़ पाएंगे, और आप इमीडिएट ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन कॉल भी आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप इतने सस्ते में तो कहाँ मिलेगा आपको, लोग 5-5 हज़ार रुपए में दे रहे हैं क्लासेस, है ना। और मैं 199 भी, एप्लीकेशन का चार्जेस है वो, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये जीएसटी वगैरह सब लग जाता है। तो इसलिए मैं इतना अफोर्डेबल प्राइस में दे रहा हूँ। किताब भी 2,000 की तो किताब ही आती है टोटल, सारे वॉल्यूम मिला करके, है ना। चलिए 91 पर आते हैं। सर जेन, सैम और टिम पार्टनर्स हैं, नाम क्या है इनका? सर नाम क्या है? जेन, सैम और टिम पार्टनर्स हैं एक फर्म में। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025, प्रॉफिट फॉर द फर्म ₹1,20,000 was distributed equally among them without giving effect to the following terms of the partnership deed. पहला है, Sam's guarantee to the firm that the firm would earn profit at least 135, any shortfall in these profit would be met by him. सैम्स ने बोला है कि फर्म को कि भाई फर्म सुनो, तो मैं 1,35,000 की गारंटी हो, मतलब गारंटी दे रहा हूं मैं, कुछ कम होगा तो पूरी मेरे से माइनस कर देना यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ।
रेशो दिया है 2:1 का। हमें करना क्या है, जनरल एंट्रीज पास करना है और रेक्टिफाइड द एरर्स। ठीक है। तो यार यहाँ पर तो टेबल नहीं बनानी, एडजस्टमेंट टेबल। इसने बोला है आप तो बस रेक्टिफाई एरर की जनरल एंट्री पास कर दो, बस हो गया। तो चलो ये एक सिंगल लाइन है तो यहीं पर हो जाएगा। कैसे करेंगे, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ओके सर, आ जाओ। तो इसको क्या करेंगे, हमको करना क्या है भाई, वन लाइनर कर लेते हैं, सीधा सीधा है। जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला है ना। हाँ जी सर, जनरल एंट्री कर लेते हैं। चलो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सबसे पहले 1 लाख प्रॉफिट, 1,20,000 का जो प्रॉफिट गलत बांट दिया है उसको वापस ले लो। वापस लेना मतलब पार्टनर्स को डेबिट करना। सर वो हम एडजस्टमेंट टेबल में अलग अलग बनाते थे सबका, वैसे नहीं करना है क्या, नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई जनरल एंट्रीज, एंट्री नहीं लिखा है, एंट्रीज। मतलब सारी एंट्री करो आप रेक्टिफाइड करने के लिए, क्लियर हो गया। और सिर्फ जनरल एंट्री लिखा होता तो सिंगल कर देते फिर रेक्टिफिकेशन की। गॉट इट। तो ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो आ जाओ सर, जेन, जेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरे का नाम क्या है सर, सैम्स और टिम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, डोंट वरी। जो भी एंट्रीज होंगी वो यहीं से होंगी। रेशो कितना है भाई, 2:1। तो आओ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो जरा, कितना कितना होगा। नहीं सर, यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा था हमने, तो इस चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इक्वली ही वापस लेंगे ना, हाँ जी, 40 40 और 40। क्लियर हो गया, इसका इफेक्ट दे दिया हमने, मतलब जनरल एंट्री के माध्यम से हो गया। अब क्या करना है सर, फर्म को गारंटी मिली है कि आपका प्रॉफिट 1,35 होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना है सर, 20,000 रुपए। और गारंटी किसने दी है, सैम ने। तो सैम से 15,000 रुपए ले लो। ठीक है। तो सैम से लेना मतलब सैम को डेबिट करना। तो सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कितना ले रहा है सैम से, 15,000, क्योंकि 1,35 की गारंटी, 1,20 का प्रॉफिट। क्लियर हो गया, ओके सर। फिर क्या करना है सर, तीसरा, हमने प्रॉफिट वापस ले लिया, सैम्स का ले लिया, तो एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस बच रहा है सर, एडजस्टमेंट का बैलेंस 15,000 से क्रेडिट करा है, और ये 1,20 से, तो 1,35,000 बच रहा है, वो पार्टनर्स को दे दो फाइनल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,35,000 टू, क्या नाम है यार, जैन सैम टिम। तो इसको रेशो में बांट दो। रेशो कितना है, 2:1, 54 54, 27। दैट्स इट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। ओके। सो इट वाज, दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन। चलिए तो इस क्लास को आज फिनिश करते हैं, अब अगला चैप्टर कल ही मिल जाएगा आपको। एक चीज मैं फिर से बता दूं, देखिए जिन लोगों ने मेरे साथ अभी जुड़ के पढ़ना शुरू किया है, एक चीज दिमाग में आपके हमेशा रहता है कि सर आपने रैंडमली क्वेश्चन तो देख लिया, पर आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो इसके लिए कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, बिना कोचिंग के ऐसे कैसे तैयारी हो पाएगी। क्या आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी कर पाएंगे। ये दिमाग में ना सबके रहता है, मैं सच बता रहा हूँ। जैसे मैं बताऊं, मैं भी जब सीए फाइनल के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं भी
ऐसे ही वीडियोस के थ्रू ही पढ़ाई कर रहा था। टैली के एक फैकल्टी हैं उनके, क्या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था एक्चुअल में। रीजन यही था कि जो डाउट होते थे वो कैसे क्लियर हो पाएंगे। फिर मुझे जाके वो क्लासेस लेनी पड़ी वहां पर, राइट। तो क्योंकि डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे थे, छोटे छोटे ही डाउट होते थे बट वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो आपको भी एक्चुअल में फुल कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके डाउट्स क्लियर होंगे, है ना। मन में कुछ भी हो तो कैसे क्लियर हो पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले पहला यही तरीका है, आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, है ना। इसकी लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के, मैं अभी प्रोवाइड कराया नहीं है पर करवा दूंगा मैं। और मैंने कंप्लीट टीएस ग्रेवाल का जो कोर्स है ना, वो 199 रुपीज में उसमें एक कोर्स पैकेज बना दिया है जिसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो आप वहीं पर ना डाउट भी पूछ सकते हो मुझसे कोई भी, और आप लाइव ऐसे मेरे सामने बैठ करके भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो ऑनलाइन मोड पर ही, जूम एप्लीकेशन पर। अभी जैसे ये वाली जो क्लासेस आपको मिल रही है ना, ये जूम एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा हूँ। बैकएंड में अभी कई बच्चे कनेक्ट है मेरे से, पर्सनल लेवल पे भी पढ़ रहे हैं, तो आप भी कनेक्ट हो सकते हो। इस तरीके से आप आराम से घर बैठ के 199 में ही सारी प्रिपरेशन कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो यही हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है नहीं सर हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, टॉप करना है, हमें तो अच्छे नंबर लाना है, हमें आगे चल के सीए पढ़ना है, सीएस पढ़ना है सर, अकाउंटिंग बहुत अच्छी करनी है हमको, तो फिर 1-to-1 लेवल की क्लासेस भी होती हैं। 1-to-1 जिसमें आप कभी भी ये वीडियो देखो, जैसे अभी तो आज कितने भैया मई चल रहा है, अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर, कभी भी देखो 1-to-1 क्लासेस भी मैं पढ़ाता हूँ। तो आप अभी पढ़ते जाओ, बाद में कोई भी दिक्कत होगी तो पर्सनल लेवल पे भी सेलेक्टेड स्टूडेंट, लगभग 10-20 स्टूडेंट ही पढ़ाता हूँ साल भर में ऐसे, तो सेलेक्टेड 1-to-1 स्टूडेंट्स भी पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए, ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।